हेलो एवरीवन। सो होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन अभी फुल एनर्जी के साथ चल रहा होगा एंड द एग्ज़ाम टाइम इज ऑन। और यहाँ पर मेरा भी ये वाला वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मुझे भी लगता था कि यार कोई हो जो मुझे थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे, सो दैट मैं अपना प्रिपरेशन को एक और थोड़ा उसको एनालिसिस कर पाऊँ, सो दैट आई कैन अर्न एंड आई कैन वर्क ऑन कि कहाँ पर मेरा कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। ठीक है, सो फॉर दैट ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए है। सो यहाँ पर जब हमारा एग्जाम सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आप अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि ड्यू टू स्मॉल स्मॉल मिस्टेक वो आप अपने से एक्सपीरियंस करो। जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम इन द नेक्स्ट। पर यहाँ से अगर आपको लर्न कर लिया ना, इफ यू विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, देन यू विल डेफिनेटली बी वन स्टेप अहेड ऑफ द अदर क्राउड्स। ठीक है, सो कुछ कुछ स्मॉल मिस्टेक्स रहता है कि अगर जो लोग ऑलरेडी, हम दो कैटेगरी में जाएंगे, एक जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी कुछ एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ स्मॉल मार्जिन में उनका कट ऑफ से रुक गया है, तो उस केस में हमें यहाँ पर आके फिर से बेसिक जीरो से स्टार्ट करके फिर से आगे बढ़ने में एक अलग ही फील रहता है। साथ में जो लोग न्यू है, जैसे मैं भी इनिशियली न्यू में था, ठीक है, सो उस टाइम में क्या आता है कि यार इतना बड़ा कंपटीशन है, जब हम फर्स्ट डे भी जाते हैं कोई एग्ज़ाम देने के लिए, इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने सारे लोग हैं और लाखों में प्रिपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर मतलब मैं क्या कर पाऊँगा। जब आप कोई अगर इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रहे हो फिजिकली, वहाँ पर भी आपका यू विल नो द क्राउड। सो ये जो होता है ना, वी कैन से कि प्रोक्रास्टिनेशन, ये जो होता है ओवर थिंकिंग, इसको अवॉइड करके, इसको वी कैंट अवॉइड कम्प्लीटली, बट साथ में इसको थोड़ा साइलेंट करके कैसे हम अपना प्रिपरेशन को फ्रेम करना है गोल ओरिएंटेड होके कि दिस ईयर, एट द एंड ऑफ दिस ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर में जॉब हमारे हाथ में हो। ठीक है, इवन इट्स सीजीएल हो, बैंक एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो। ठीक है, सो स्पेशली फॉर द बैंक एग्जाम्स, क्योंकि इसका भी बैक टू बैक होगा। मुझे बैंक एग्जाम्स इसीलिए लगता है कि दूसरे एग्जाम्स से आपका साल में एक बार आता है, बैंक एग्जाम्स में यू विल हैव मेनी एग्जाम्स बैक टू बैक। इवन आपका कहीं पर अगर रुकता भी है ना आप तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा रोने के लिए। ठीक है, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। एंड फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अभी आपको पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर ध्यान रखना है। जॉब का प्रोफाइल अलग बात है, पर फॉर नाउ आपका अभी जो भी आप एग्जाम अभी डिसाइड किया हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस करो, अपना राइट डाउन करो, क्लैरिटी रखो अपना थॉट्स में कि आपको क्या करना है। बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों का पैटर्न सेम है, अगर उसको करना है तो टिक दैट एंड फोकस ऑन दो जो एग्जाम्स। अगर उस एसएससी जेल को करना है तो आपको कैसे हाइब्रिड मॉडल में प्रिपरेशन करना है, उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, जिनको जल्दी है थोड़ा बहुत फैमिली वाला अगर कुछ है, उस यू नो योर ओन पर्सनल थिंग्स, तो उस केस में आपको क्लैरिटी ये रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड थिंग हो गया कि जब आपका कुछ भी इन द प्रीवियस एग्जाम्स में अगर कहीं पे आपको मिस हुआ है, देन उस केस में आपको अपना एनालिसिस करो, अपना स्ट्रेंथ को पहले जानो, नोट डाउन करो। कभी वॉक में जा रहे हो तो थिंक ऑन दैट, एंड साथ में अपना जो है नो योर वीकनेस ऑल्सो, क्योंकि आप अपना वो स्ट्रेंथ तो सबका होता है, पर इफ यू नो योर वीकनेस देन ओनली आप उसके ऊपर वर्कआउट कर पाओगे। उसको माइक्रो मैनेज करना है, उसके माइक्रो स्ट्रैटेजी बन करके एवरी डे एवरी आवर्स में आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना है, सो दैट यू विल इम्प्रूव, डेफिनेटली यू विल गेट इट। और साथ में ये हो गया दो पॉइंट्स और हो जाता है कि माइंड गेम एक चलता है। जब आप एग्जाम प्रिपरेशन, जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनको पता है कि इतने दिनों से जब हम प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक में जब रुक जाता है तो वहाँ पर बैक टू जीरो, फिर से वही सिंप्लीफिकेशन, फिर से वही बेसिक थिंग्स। पर कोई बात नहीं, एंड जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्ज़ाम में अपना पर्सनल में आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो मेस में मैं रहता था, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले थे, तो उनको लगता था यार फ्री तो आराम से हो जाता है, पहले उनका हुआ था, पर दैट ईयर उनको किसी का प्री नहीं हुआ। तो मेंस सब कोई प्रिपरेशन कर रहा था पर प्री भी नहीं निकला। ठीक है, तो मुझे लगता था कि एवरी टाइम आई फोकस कि भाई फर्स्ट स्टेप होगा तभी तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ ले पाओगे ना। सो एवरी टाइम प्री को कभी इग्नोर नहीं करना है, प्री को आपको पहले क्लैरिटी के साथ इक्वली इंपॉर्टेंस दे के लेना है, क्योंकि फ्री आप क्लियर कर पाओगे तभी आप मेंस की तरफ जा पाओगे, इंटरव्यू की तरफ जा पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेंस को इग्नोर कर देना है, क्योंकि अगर प्री क्लियर हो जाता है तो हमारा क्लैरिटी ये रहना चाहिए कि इस बार
में अपना बेस्ट दे के मेंस के साथ साथ इंटरव्यू को भी क्लियर करना है। तो जब भी आप रीड करते हो आपको उस क्लैरिटी माइंड के साथ पढ़ोगे, देन आपका डेफिनेटली एक जो होता है ना फुल्ली साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गेट द सक्सेस। दिस इज़ द रॉ वाला एक्सपीरियंस जो मैं पर्सनली फील कर रहा था, एंड विद दैट विद इन 6 to 7 मंथ मेरा भी क्लियर हुआ था, एंड यू विल ऑल्सो गेट द सक्सेस। मैं इसको जो बोलते हैं ना कि लिख के दे सकता हूँ। और साथ में जो भी सराउंडिंग है, देयर विल बी मेनी सिनेरियोज जहाँ पर आपको लगता होगा कि मेंटल जो एबिलिटी है वो अफेक्ट होता है। सो आपको उससे दूर रहना है। अपना पॉजिटिव वाइब्स जहाँ पर आता है उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा आप मॉर्निंग वॉक में जाओ, अपना थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करो, ठीक है। अनस्क्रोलिंग वगैरह आप अगर करते भी हो तो वहाँ पर थोड़ा स्टडी रिलेटेड कर सकते हो, सो दैट मे बी मतलब वहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड वो भी थोड़ा आपका टाइम पास साथ साथ आपका थोड़ा स्टडी रिलेटेड भी होगा। एंड अदर थिंग्स को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो। वंस यू विल गेट द job whatever you are dreaming for, then you will have time to enjoy, don't worry for that। साथ में इक्वली इंपॉर्टेंस देना है अपना मेंटल हेल्थ, अपना फूड एंड अदर थिंग्स को, सो दैट जितना भी अभी आप प्रिपरेशन करोगे एग्जाम जो लास्ट मिनट में ऐसा कुछ ना हो जाए जिसमें आपका अफेक्ट हो। दीज आर द बेसिक थिंग्स बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेरी आता है मॉक्स को कैसे देना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से सिंपल जो भी प्री लेवल का रहता है, बहुत सारे ऐसा मॉक्स है जहाँ पर टॉप लेवल आता है, डोंट गो फॉर दैट। आप उसको बस प्रैक्टिस करते हो पर कर सकते हो फॉर द टू नो द लेवल ऑफ एग्जाम्स, किस टाइप का वेराइटी आपको आता है। पर जब आपको एग्जाम्स देना है आप इक्वली इंपॉर्टेंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है उसके रिलेटेड को, उसके आप अगर एग्जाम्स दिए हो उसके रिलेटेड ही आप कर सकते हो, ठीक है। तभी आपका एग्जाम्स में जो होता है ना हमें उसी पैटर्न में करना है, ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा ईजी नहीं। वी विल फोकस ऑन द एग्जाम लेवल, ठीक है। और साथ में जब हम मेंस का कुछ आप दे रहे हो, आपको वहाँ पर मेंस में देखो सिंपल फंडा है कि आपको क्वेश्चंस वहाँ पर आपका स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी होना चाहिए। यू नीड टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस। सो वहाँ पर आपको फोकस करना है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को बेसिक क्लासिकल वे में सॉल्व करना है। वहाँ पर आपका शॉर्टकट काम नहीं आता है। हाँ, आपका जो होता है ना कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है, माइंड मैपिंग कर लेना है, उसके रिलेटेड आप जितना द मोर यू विल प्रैक्टिस इट विल ऑटोमेटिकली हैपन, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। और साथ में और कुछ अगर आपका क्वेरी आता है, जैसे आप टेलीग्राम चैनल में मैं आपका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन करके यू कैन आस्क इट। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए आपका कुछ भी क्वेरीज है, एंड सो दैट साथ में we'll explore the things, and definitely I am with you to clear your exams to achieve to make you to achieve your success, ठीक है। So let's enjoy this journey और stay tuned for the next। मिलते हैं, happy learning guys।